2 वर्ष पहले फिल्म गिल्टी में दाड़ को गंभीर किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत करने वाली अदाकारा आकांक्षा रंजन कपूर को इस फिल्म से काफ़ी शोहरत मिली थी। इसके बाद वह वसंतबाला निर्देशित वेब सीरीज रे में नजर आई थी। इन दिनों वह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही वसंतबाला निर्देशित फिल्म मोनिका और डार्लिंग में निकी अधिकारी के किरदार में नजर आ रही हैं। निकी अधिकारी के किरदार में आकांक्षा रंजन कपूर के अभिनय को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में फिल्मी संगम चैनल ने आकांक्षा रंजन कपूर से उनके घर पर बातचीत की। आकांक्षा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आपकी परवरिश फिल्मी माहौल में हुई है, तो क्या इस कारण अभिनय का चस्का लगा? आप ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि पर जब से मैं स्कूल में थी, मतलब नर्सरी में थी, तब मेरे को पता नहीं था कि मम्मी पापा क्या करते थे, पर मैं फिर भी एक्टिंग करती थी, तभी भी प्लेज करती थी, जो स्कूल में एक्टिंग करती थी। तो आई थिंक कुछ अंदर से तो चस्का था ही, जो प्यास थी वो एक्टिंग की। पर हाँ, फिर ग्रो अप करने के टाइम सब यही मैंने देखा है, तो दोनों फैक्टर्स। नहीं, तो जैसे नर्सरी में जब आप कर रही थी, उस वक्त आपका इरादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसमें समझ नहीं थी। तो अब अपने को करियर बनाने, ये बात आपके दिमाग में कब आई? क्योंकि मुझे करना था ये जानकारी के पहले कि मैं उसका करियर बना सकती हूँ या मैं इससे पैसे कमा सकती हूँ। लाइक मेरे को बस एक्टिंग ही करनी थी, लाइक दिन रात एक्टिंग करनी थी। तो ये जब बड़ी हुई तब समझ आया कि ओ, ये हो सकता है। लाइक मैं टीवी देखती थी, डायलॉग्स याद करके मिरर में एक्ट करती थी। जब मम्मा पापा के दोस्त घर आते थे, मैं एक्ट करती थी, नाचती थी। तो एज यू नो टाइम पास्ट, यही एक ही था, लाइक यही मेरे को समझ आता था और यही करना था। जब आपकी बड़ी बहन ने एक्टिंग में करियर बनाया, तो आपको भरोसा वगैरह कि आप भी बना सकती हैं? हाँ, आई थिंक मुझे तब भी समझ नहीं थी। मैं तो करिश्मा कपूर को देखती थी तब से, और मैंने बोला करिश्मा कपूर कर सकती है, मैं कर सकती हूँ। मैं किसी को भी देखती थी और सोचती थी मुझे ये बनना है। तो आई थिंक है, चस्का था और बहुत ज़्यादा लाइक डिज़ायर था। खुद को तैयार करने के लिए आपने किस किस तरह की ट्रेनिंग ली फिर? तो स्कूल के बाद मैं विस्लिंग वुड्स गई, जो बॉम्बे में है, 2 साल वहाँ पे किया। फिर एक ITA स्कूल है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, मैं वहाँ 4 महीने किया। मैं कथक सीख रही थी, मैंने डांस सीखा है, मैंने डिक्शन क्लासेस ली हैं विकास श्रीवास्तव सर से। तो ये सब होते रहा था। आई थिंक 3-4 साल मैंने ये किया। शुरुआत आपने म्यूजिक वीडियो से की थी, इसकी कोई खास वजह थी? क्या म्यूजिक वीडियो नहीं, एक्चुअली मैंने गिल्टी पहले साइन की थी और हमने प्रेप शुरू कर दिया था। उसके बीच में शूट जाने के 1 महीना पहले मुझे म्यूज़िक वीडियो का फ़ोन आया और गाना मुझे भेजा, और इतना सुंदर गाना था। तो मैंने बोला चला प्रैक्टिस हो जाएगा। गिल्टी के पहले मैंने कभी कैमरा के आगे मैं कभी गई नहीं थी, तो थोड़ा सीखने को भी मिला, यू नो, डायरेक्शन मेरे को क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं था वो म्यूज़िक वीडियो में कैसे क्या कैमरा कहाँ देखते हैं। तो वैसा भी था, गाना इतना अच्छा था, अपार के साथ मेरे को यू नो चांस मिला काम करने का, तो बोनस था। अक्सर होता यह है कि हर कलाकार की इच्छा होती है कि उसकी फिल्म, उसका जो भी काम है, सबसे पहले बड़े पर्दे पर आए। करेक्ट। आपने गिल्टी की, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर आई, उस वक्त कुछ मन में कसक हुई थी? नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से कोशिश कर रही थी कि मेरे को हीरोइन बनना है, बड़े पर्दे में खुद को देखना है। वो अभी नहीं हो रहा था, टाइम लग रहा था, गिल्टी आ गया, तो मेरे को शुरू करना था, मेरे को एक्टिंग करनी थी। जहाँ पे भी आए एटलीस्ट लोग मेरे को देखेंगे, एटलीस्ट मेरा जो पैशन है मैं कर सकती हूँ लोगों के सामने। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ OTT के लिए। हाँ, बड़े पर्दे में जब होए तो और भी अच्छा होगा, पर बुरा नहीं लगा था, क्योंकि फाइनली मैं कर पा रही थी, मेरा वही खुशी था। गिल्टी जब आया, उस वक्त बहुत कम लोग OTT से परिचित थे, लेकिन उस समय ग्रो हो रहा था, तो पहली प्रतिक्रिया आपको क्या मिली थी? आई थिंक जब रिलीज़ का दिन था, रिलीज़ के 1 दिन पहले हम प्रेस करे थे, नेटफ्लिक्स ने हमारे साथ यू नो प्रेस इंटरव्यूज़ कराए, तो सब प्रेस ने देखा था तब। तो तभी माहौल बहुत लाइक, तुमने इतना अच्छा काम किया है, ये पिक्चर बहुत अच्छा होने वाला है। और मेरे को समझ नहीं आता इससे क्या सच में है, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरा काम देखा है। और आई थिंक उसके पहले भी एक्चुअली मेरी डायरेक्टर जोया अख्तर की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उन्होंने उनको बताया, जिसने मेरे दोस्त को बताया, जिसने मुझे बताया कि, तो थोड़ा बात फैल गया था कि आई थिंक आकांक्ष ने अच्छा काम किया है।
तो थोड़ा एक्साइटमेंट था कि एटलीस्ट जो भी नॉइज़ है अच्छा नॉइज़ है। तो फिर नेक्स्ट डे स्क्रीनिंग था और उसके बाद तो गिल्टी के बाद आपने रे की फिल्म की, मैंने वसम वाला के साथ काम था, वो इस बहुत ही अलग तरह का काम था, गिल्टी से काफ़ी अलग था वो। और अब जब मोनिका डार्लिंग की, ये बहुत अलग है। तो जब मोनिका डार्लिंग का मोनिका और डार्लिंग का जब ऑफर आया तो आपको किस बात ने इंस्पायर किया था कि इसे किया जाना चाहिए? आई थिंक वो जो सेटअप था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वासन सर ने मेरे को पूछा था कि सुनो एन्सेम्बल है क्या आपको करना है, क्योंकि ये दूसरे एक्टर्स लाइक सब जो मेरे को बता के सोच के बताओ। पर मेरे लिए मैंने बोला सर कुछ सोचने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राज है, उमा है, राधिका है, आप हो, नेटफ्लिक्स है, श्रीराम राघवन सर है, मैच बॉक्स हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब सोचने की बात ही नहीं है। आई न्यू स्क्रिप्ट पे इतना कूल डिफरेंट अलग किस्म का था, अगर मैं अच्छा काम कर पाऊँ तो लोगों को पसंद आएगा, मैं जानती थी। तो सोचने की कोई बात ही नहीं थी। नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट के आधार पे, कहानी के आधार पर क्या नयापन नजर आया था? आई थिंक कि एक तो कॉमेडी था जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो और मुझे कभी मिला नहीं है, मुझे बहुत सीरियस रोल्स मिलते हैं, तो वो एक्साइटिंग था कि बहुत बहुत ज़्यादा अलग होगा। दूसरा कि जैसे मैंने बोला कि एक डायमेंशनल नहीं है, कि सिर्फ फ़नी कैरेक्टर नहीं है, कुछ ग्रे है, कुछ कंफ्यूजिंग है, कुछ डार्क है, कि लोगों को कंफ्यूज कर सकता है एंड ऑफ द फिल्म जो हुआ है कि was she part of the plot, क्या तुम्हें सब मालूम था तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे, वो सब इंट्रीग फैक्टर। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुए तो ये सब मैं दिखा पाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। तो बस ऐसे समझ आ गया था कि अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस पीस हो सकता है मेरे। मोनिका और माय डार्लिंग को जितनी शोहरत मिली है, जितना पसंद किया, क्या उसकी आपको उम्मीद थी? तो आई थिंक जब हमने सब पिक्चर देखा था, जब कास्ट ने देखा था, मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है जब मैं मेरी पिक्चरें देखती हूँ, मैं कंफ्यूज ही होती हूँ कि मेरे को समझ नहीं आता, मैं बस फ्लस्टर हो जाती हूँ। पर मैंने राज और सबके साथ देखा और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर अनुराग कश्यप ने देखा था और उन्हें मुझे मैसेज किया था कि बहुत अच्छा है और ये वो, तो थोड़ा मेरे को शांति मिली कि हाँ आई थिंक हो सके अच्छी पिक्चर है, बट यू कैन नेवर बी टू श्योर। पर इतना पसंद है, मैंने नेटफ्लिक्स मेरे प्रोड्यूसर से मैं बात कर रही थी एक दिन रिलीज़ के एक दिन पहले कि ही इज़ लाइक फैंस को तो अच्छा लगेगा, क्रिटिक्स का पता नहीं, फैंस को अच्छा लगेगा। तो या तो मुझे लगा क्रिटिक्स को पसंद आएगा या फैंस को पसंद आएगा, कि दोनों को पसंद आ रहा है, सबकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है, गाने पसंद आ रहे हैं, स्टोरी पसंद आ रहा है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से अबव है। आपके अभिनय को लेकर के किस ढंग के रिस्पॉन्स आपको आए हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाले के रिस्पॉन्स कई बार मिक्स भी होते हैं। करेक्ट इंडस्ट्री राइट, हाँ नहीं इंडस्ट्री के बाहर ही, मैं इंडस्ट्री का मैं देखती नहीं हूँ इन द सेंस के दोस्त और पेरेंट्स का तो मैं सुनती ही नहीं हूँ, क्योंकि हम सब बस एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो आई एम हैप्पी कि वो जो भी बोलते हैं, पर मैं बोलती हूँ नहीं आपका मुझे सुनना नहीं है, मुझे किसी और बाहर का सुनना है। तो इसीलिए उसके पहले जब लोगों ने बोला इसे ठीक है देखते हैं, मैं प्रिपेयर्ड थी कि हो सके मेरे क्रिटिक्स मेरे बारे कुछ लिखे ही ना, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, लोगों को पिक्चर पसंद आई मेरे लिए काफ़ी है। पर इतने मैंने जो पोस्ट डाला, इतने सारे क्रिटिक्स, बेस्ट टॉप क्रिटिक्स ने मेरे परफॉर्मेंस के को नोटिस किया और स्पेशल मेंशन किया। आई थिंक मेरे लिए और क्या, मैं और क्या चाहती हूँ, तीसरी पिक्चर है लाइक इन सब अमेजिंग एक्टर्स के साथ मेरे को स्पेशल मेंशन दिया है। तो मेरे लिए यही, और जैसे जो इतने अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं जो अभी इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं मेरे लिए, जो मेरा बस सपना है उनके साथ काम करने का, वो मेरे लिए मैसेज कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिल्म की रिलीज़ के बाद जब आपकी एक्टिंग कला को लेकर के प्रशंसा होती है तो उससे हौसला कितना बढ़ जाता है? कॉन्फिडेंस हो ना बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्टर्स हैं जो मैं पहले सोचती किस मुंह से बताऊँ कि मुझे साइन करो, मैं मेरे को भी आपके साथ काम करना है। अभी कॉन्फिडेंस है कि अगर किसी ने मेरे लिए पोस्ट डाला है, मैं रिप्लाई करती हूँ कि थैंक यू सर, आई वुड लव टू वर्क विथ यू, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है और पसंद किया है, तो मतलब मैं काबिल हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं सोचती हूँ अभी कोई और भी सोचता है। इतने सालों से मैं बोल रही हूँ कि मैं काबिल हूँ, तो मुझे कोई काम दो। अभी वो भी सोचते हैं इस पिक्चर में मेरा काम पसंद आया उनको, तो बहुत कॉन्फिडेंस देता है मेरे को कि हाँ मैं सही बात पे हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छे काम के लायक हूँ और मुझे चलते जाना चाहिए। वसंत माला से आपने 2 फिल्में कर ली, उनमें आपको क्या खासियत नजर आई? पागलपन।
अलग सा पागलपन, मैं और पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूँ, पर उनकी पहले पिक्चर ही मैंने देखी थी और मैंने बोला ये इनके साथ तो मुझे काम करना है। और वो जो स्कूल ऑफ थॉट में से है अनुराग सर, ये वो उनका जो सोचने का तरीका ही अलग है, जो पिक्चरें बनाते हैं वो बहुत अलग है। तो वो मेरे विशलिस्ट में थे। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया 2020 में कि मुझे काम करना है आपके साथ, मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी, ऐसा सर हाँ मुझे बस आई वांट टू वर्क विथ यू। और वो जैसे मैं स्क्रिप्ट पे आई, मेरे को सेट पे आई, मेरे को समझ आ गया वो है ही उनका, जैसे पिक्चर में देखते हो उनका ब्रेन में से काम करता है, एकदम अतरंगी, पता नहीं वो डिफरेंट रंग देखते होंगे हमसे, बहुत डिफरेंट है, बहुत मास्टरमाइंड है, बहुत जीनियस है। उनका अलग ही तरीका है काम करने का। उनको सिनेमा इतना पसंद है, वो ईस्टर एग्स जो अपने पिक्चर में डालते हैं वो डालते भी नहीं है ताकि दूसरों को दिखे, खुद के लिए डालते हैं। बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था। आपने बताया कि आपने कथक सीखा हुआ है, कथक का एक्टिंग से क्या लेना देना, कितनी मदद मिलती है आपको एक्टिंग में? तो जब पापा ने मुझे बोला था स्टार्ट करने को, मुझे समझ नहीं आया। आई सेड अरे मैं बॉलीवुड डांस सीखती हूँ, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सीखती हूँ, पर आई थिंक जो एक्सप्रेशन, जो ग्रेस, जो बॉलीवुड के गानों में जिसके लिए नेसेसरी है, आई थिंक वो कथक ने मुझे, जैसे आपका हाथ कैसे ग्रेस देता है, आपका स्माइल ज़्यादा नहीं कम नहीं, आंखों से बात करना, आई थिंक वो सब कथक सिखाता है मुझे। एटलीस्ट कथक ने वो सब बेनिफिट किया। इवन ठहराव, हाथ ऐसे हिलते हैं पर कथक में एक स्टाइल होता है जिससे आप, तो वो ठहराव, वो ग्रेस, वो आंखों से बात करना, सब आई थिंक कथक आपको सिखाता है। तो आपको लगता है कि एक्टिंग में बहुत मदद मिल रही इस डांस को सीखने से? पता नहीं अभी, पर आई थिंक जो मुझे डांस में तो मदद मिली है। पर हाँ, आई थिंक क्योंकि इवन विस्लिंग में जब मैं थी तो हम डांस परफॉर्मेंसेस करते थे, तो हमारे जो टीचर्स थे वो जो ओल्डन टाइम एक्ट्रेसेस नरगिस और सबके मुझे हमारे सॉन्ग्स में हमको परफॉर्म कराते थे। हाथ, बॉडी ऐसे, सिर्फ आंखों से बात करो, मुंह से बात करो, स्माइल से बात करो। तो आई थिंक वो सब मुझे कथक नहीं सिखाया। उनमें कुछ फिल्में भी बनवाई जाती हैं, क्या वहाँ की फिल्मों में किसी में आपने काम किया था? कौन सी फिल्म में? जब एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रही थी, हाँ जी, तो वहाँ के लोग भी कुछ फिल्में बनाते हैं। करेक्ट। तो हाँ जी, किया है। अभी मतलब सालों से देखा नहीं है, पर हाँ हमारे स्टूडेंट फिल्म्स होती थे, क्योंकि डायरेक्टर्स को आई थिंक हर 6 महीने पिक्चरें बनाते थे, म्यूजिक वीडियोस बनाते थे। मैंने बहुत सारे में काम किया है। एक यूट्यूब पे है, आई थिंक मैं सिगरेट फूकने का एक्टिंग कर रही हूँ और फिर कोई मेरे मुंह में प्लास्टिक बैग डालता है और मैं मर जाती हूँ, ऐसा कुछ मेरे को याद है। एक यूट्यूब पे है और सब पता नहीं कहाँ है। तो इस ट्रेनिंग के दौरान आप फिल्मों में काम कर रही थी वहाँ के स्टूडेंट्स की, उस वक्त आपको क्या लगा था कि आप किस तरह के कैरेक्टर प्ले कर पाएंगे? मुझे तब कोई आइडिया ही नहीं था, समझ ही नहीं थी, पता नहीं क्या मिले ऑफर हो सकता था क्या। तब सिनेमा इतना डिफरेंट भी था। सो आई थिंक तब जो मैं आज जो 3 काम मैंने आज किए हैं वो तब एग्जिस्ट ही नहीं होते थे। अगर मैं तब सोचती थी कि मैं गिल्टी करने वाली हूँ, मतलब उसका कुछ था ही नहीं। तो तब वहाँ बॉलीवुड डांस गाना वो सब चल रहा था, तो आई थॉट मैं वही कर पाऊंगी और वही करूंगी, पर लाइफ ने कहीं और ही ले। आपको लगता है कि OTT के आने से सिनेमा बदल गया है? 100% बेटर के लिए। एक्टर्स को काम मिल रहा है, अच्छे एक्टर्स को, डिफरेंट एक्टर्स को, ऑल एज ग्रुप्स को, राइटर्स को काम मिल रहा है, म्यूजिक को काम मिल रहा है, डायरेक्टर्स को काम मिल रहा है। जो साइन होते हैं वो अपने मेरिट पे साइन होते हैं, नहीं कि क्योंकि इसके बॉक्स ऑफिस के नंबर्स अच्छे हैं या उसको फैन फॉलोइंग है या क्योंकि ये रोल फिट करते हैं। तो आई थिंक फाइनली इट्स अ वेरी गुड टाइम। नहीं, लेकिन मैंने सुना कि OTT पर तो ये भी देखा जाता है कि आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कितने हैं। आई थिंक वो सबके लिए, अभी आप ब्रांड साइन करो, OTT साइन करो, पिक्चर बड़े पर्दे का पिक्चर साइन करो, वो फॉलोअर्स का गेम मेरे को तो समझ नहीं आता, पर है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। पर एटलीस्ट OTT पे देखो, आप एंसेम्बल्स कर सकते हो, आप बड़े एक्टर्स के साथ काम कर सकते हो, आप छोटे एक्टर्स के साथ काम कर सकते हो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट मिल रही है। मैं बस वो बोल रही हूँ कि स्टार को नहीं ले रहे, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है, स्टार ऐसा है नहीं, क्योंकि नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं, लेकिन आप फॉलोअर्स के आधार पर किसी को काम देते हैं, तो आपको नहीं पता कि कई बार टैलेंट को काम नहीं देता, क्योंकि फॉलोअर्स तो किस आधार पर है वो नहीं पता है। सर सही बात कह रहे हो, वैसे तो बहुत रीजंस की वजह से टैलेंट को काम नहीं मिलता, फॉलोअर्स भी वन रीज़न है। मेरे को एक पिक्चर नहीं मिली है फॉलोअर्स की, नहीं मेरी दीदी को एक पिक्चर नहीं मिली है फॉलोअर्स की वजह से, और हम कंफ्यूज थे। अभी ये भी होने लगा है इंस्टाग्राम की वजह से यार। तो रीजंस तो बहुत अजीब और गरीब अभी हो रहे हैं कि क्यों नहीं मिलता है।
सबकी किस्मत अलग है, किसको क्यों क्या मिलता है, पर एटलीस्ट OTT में मैं वापस बोलती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। मेरे को नहीं पता अगर OTT नहीं होता मैं कभी लॉन्च हो पाती हूँ, तो मैं तो ग्रेटफुल हूँ। किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आप अपनी तरफ से किस तरह से तैयारियां करती हैं? बहुत डिफरेंट है। गिल्टी के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, रे के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, यहाँ के लिए लाइक गिल्टी के लिए तो हमने बहुत रीडिंग्स किए, बहुत प्रेप किया। मैंने मैंने डायलेक्ट कोच के साथ गई, वो थोड़ा बिहारी, थोड़ा एक्सेंट डालने के लिए बहुत डिफरेंट था। डार्क स्पेस था बहुत, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटेंस होता था। मोनिका के लिए बहुत डिफरेंट था, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डिफरेंट थे। रे के लिए सर ने, आई थॉट कि मैं वो ओरिजिनल स्टोरी पढ़ूंगी, सर ने बोला मत पढ़ो क्योंकि सर में ऑल आइडियाज़ आ जाते हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू स्पिन टू इट। तो इट्स वेरी डिफरेंट। डायरेक्टर का जैसे आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है उनका प्रोसेस क्या है, कि वो क्या बोलते हैं कि हम ज़्यादा रीडिंग्स करें या ज़्यादा वर्कशॉप्स करें। गिल्टी के लिए बहुत वर्कशॉप्स भी किए थे हमने कैरेक्टर्स में डूबने के लिए। तो हर आई थिंक प्रोसेस डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर। लेकिन एक चीज़ और होती है, कैरेक्टर को प्ले करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कलाकार के जीवन के अनुभव और कलाकार की अपनी कल्पना शक्ति। आप किसी कैरेक्टर को प्ले करने इनमें से किसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं? दोनों इक्वली, कसम से। बिकॉज गिल्टी के लिए ये एक्सपीरियंसेस मेरे पास नहीं थे, तो इमेजिन आई थिंक मेरे लिए जैसे मैं देखती हूँ कि मैं कैरेक्टर को समझ के और खुद की जिसका मेरे को खुद का समझ है उसके बीच में कहीं मिलती हूँ। तो आई थिंक मेरी इमेजिनेशन ऑफ हाउ शी वुड बी एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई हैव बीन, उसके बीच में ढूंढना आई थिंक मेरे लिए, मैं वैसे अप्रोच करती हूँ कि ये है, पर मैं क्यों, इसीलिए हर एक्टर कैरेक्टर को डिफरेंटली प्ले करता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। पर मैं कैरेक्टर का एक्सपीरियंस भी बीच में लाना चाहती हूँ और उसके कहीं आजू बाजू। लेकिन जब इमेजिनेशन करना हो तो उसके पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। रीडिंग, हाँ जी, आप किस तरह की रीडिंग करना पसंद करती मैं हैं? एक्चुअली बहुत सेल्फ हेल्प पढ़ती हूँ। मैं फिक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, पर मैं सिर्फ लाइक बायोग्राफीज़, सेल्फ हेल्प, वो तरीके के बुक्स पढ़ती हूँ। पर आई थिंक सो इमेजिनेशन भी आप जो देखते हो कैरेक्टर्स, डिफरेंट फिल्म, डिफरेंट शोज़, मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। ये एक भी मेरा प्रॉब्लम है, मैं जो भी कर रही हूँ मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये एक्चुअली बुरा भी प्रॉब्लम है। अगर मैं रो रही हूँ, कभी रोने के बीच में मैं सोचती हूँ कि मेरा नाक कैसे जा रहा है, मेरा आँख कैसे जा रहा है, और फिर मैं सोचती हूँ स्नैप आउट लाइक। तो ये अच्छा भी है बुरा भी है कि जब भी मैं, अगर मेरी दोस्त भी अगर बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम रो रही है, मैं उसको देख रही हूँ कि इसका मुंह कैसे हिलता है, ये क्या क्या करती है, नाक कैसे, हाथ ऐसे, तो आई थिंक वो भी अपने इमेजिनेशन को ऐड ही करता है कि आप पढ़ो, देखो, पिक्चर देखो, लोगों को कॉपी करो, खुद को कॉपी करो, सब को ऐड करके उसका एक। फिटनेस के लिए क्या क्या करती हैं? सब कुछ फिटनेस, आई लव इट एज मच एज एक्टिंग। मेरे लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी बचपन से। मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हूँ, टेनिस खेलती हूँ, मैं हर रोज़ योगा करती हूँ। मैंने न्यूली स्टार्ट किया योगा 2018 में, और अभी मैं एडवांस लेवल में हूँ। मैं जिम जाती हूँ, रनिंग करती हूँ, मैं सब करती हूँ। आई लव इट। चलिए, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आई थिंक यही मैं या तो मैं पटेटो जैसे टीवी देखती हूँ लेटे लेटे, नहीं तो मैं रन के लिए जाती हूँ, टेनिस खेलने जाती हूँ। आई लाइक रीडिंग, पर रीडिंग में मेरा बहुत स्पोराडिक होता है। मैं एक बुक शुरू करूँगी, 3 दिन में ख़त्म करूँगी, और मैं 1 महीने नहीं पढ़ूंगी, फिर वापस एक अच्छा बुक मिलता है, वापस शुरू करती हूँ। तो रीडिंग के लिए मेरे को थोड़ा एनर्जी शुरू करना चाहिए, पर या बिटवीन ऑल ऑफ दिस। अब तक आपने डार्क और कॉमेडी 2 तरह के किरदार निभा लिए, आप किस तरह के किरदार करने की इच्छा है? सब, क्योंकि मेरे को कभी नहीं लगा मैं कॉमेडी करूँगी इतनी जल्दी, मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं डार्क के साथ शुरू करूँगी दोनों कर लिए। तो होपफुली और ऐसे रोज आते जाए, बस जॉनर का मेरे को परवाह नहीं है, मेरे को बस तोड़ फोड़ रोल्स करने हैं। इसके अलावा क्या कर रही हैं आजकल? एक्टिंग वाइज मेरी अगली पिक्चर मैं शुरू करूँगी अगले साल शूटिंग, पर अभी अनाउंस नहीं हुई है तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती। निजी जिंदगी में और कुछ करने की योजना है एक्टिंग के अलावा? पता नहीं, मतलब 100% मेरा बहुत एक्टिव माइंड है कि जब भी एक्टिंग के पहले, जब मेरे को पहले ब्रेक मिलने से पहले मैं PR कंपनी में काम कर रही थी, तो मेरा माइंड बहुत एक्टिव है। मैं इवेंट्स करती थी,
तो आई थिंक मे बी एक्टिंग जब मेरा फुलफिल हो जाए, मेरे दिल से सब जो भड़ास है निकल जाए, हो सके वापस PR, मेरे को मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, मे बी समथिंग इन दैट, आई रियली डोंट नो, बट मैं सब ओपन रखती हूँ। जब आप इवेंट कर रहे थे उसमें बहुत अलग अलग तरह के अनुभव हुए थे, क्या उनमें से कोई ऐसा अनुभव था जिसने आपको एक्टिंग में मदद की हो कभी इन 3 फिल्मों के दौरान? नहीं, एक्चुअली नहीं, बिकॉज इवेंट्स बहुत बहुत डिफरेंट था। तब मैं लाइक इवेंट्स प्लान करती थी, क्रिएटिव भी था पर अलग था, थीम्स प्लान करती थी, लोगों को इनवाइट करती थी, रेस्टोरेंट बुक करती थी, वैसा था। तो एक्टिंग के साथ बिल्कुल अलग था। मैं बेसिकली खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि ये होने से पहले कुछ ये करते हैं। आकांक्षा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।